जानिए फाइनेंस का पूरा सच। वेलकम टू द फाइनेंस ट्रूथ। देखो भाई, ब्रांड न्यू फोन आ गया। और क्या आसान ईएमआई का चक्कर है बाबू। अभी जो आपने वीडियो में देखा, क्या आप भी उन लोगों में से ही एक हैं जो क्रेडिट कार्ड ईएमआई पे महंगे फ़ोन लेते हैं या कुछ भी स्पेंड करते हैं? अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, ये वीडियो जो होने वाला है, ये क्रेडिट कार्ड पे कैसे मिनिमम ड्यू का लालच दे के लोगों को बहकाया जाता है और मिनिमम ड्यू की आड़ में कैसे लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने की प्लानिंग होती है बैंकों की। तो ये वीडियो इस बारे में है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद आपको जानकर ज़रूर शौक लगेगा और आपको कुछ इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का आपका बिल जनरेट होता है मंथली, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, या तो आप उसको फुल पे कर दो, और अगर आप फुल पे नहीं कर सकते हो तो फिर आप जो है उसका मिनिमम ड्यू पे कर दो। अब मिनिमम ड्यू इंसान सोचता है कि चलो अभी मेरे पास पैसे की तंगी चल रही है तो मैं मिनिमम ड्यू पे कर देता हूँ, और फुल अमाउंट जो है मैं वो जब मेरे पास मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं कर दूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है उनसे। अब वो मान के चलो कि 50,000 रुपये का बिल आ गया आपका क्रेडिट कार्ड का। तो अब उसमें जब उसका बिल जनरेट होगा और जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो उसमें शो करेगा आपको कि या तो आप 50,000 पूरा भर दो उसको बिल, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई लेट फी नहीं लगेगी। साथ में उसमें एक और ऑप्शन आता है कि आप मिनिमम ड्यू पे कर दो, जो कि टोटल अमाउंट का लगभग 5% होता है, मान के चलो 2,500। अब यहाँ आदमी सोचने लग जाता है कि मिनिमम ड्यू पे कर देता हूँ, 2,500 से काम चल ही रहा है तो क्यों पूरा पे करूँ, जब पैसे हो जाएंगे तो पूरा पे कर दूंगा। यही उससे गलती हो जाती है, क्योंकि जब आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हो तो मान के चलो 50,000 में से आपने 2,500 रुपये अगर पे कर दिए हैं, तो बचे बाकी 47,250 रुपये। अब बैंक क्या करेगा? बैंक उन 47,250 रुपये पर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा नेक्स्ट डे से ही। इसके अलावा अगर आप कोई नई ट्रांजेक्शन करोगे कार्ड से, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर जो आपका जो 45 से 50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो ये इंटरेस्ट होगा ना, इस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ऐसे करते 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 ये बढ़ता ही चला जाएगा और आप इसको क्लियर भी नहीं कर पाओगे। तो जो ये ऑप्शन दे रखे होते हैं बैंक वाले मिनिमम ड्यू का, वो यही चाहते हैं कि इंसान या तो वो टाइम पे पेमेंट ही ना करे। ठीक है, क्योंकि टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो वो इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, या फिर वो मिनिमम ड्यू पे कर दे, मिनिमम ड्यू पे करेगा तो भी वो इंटरेस्ट लगाएंगे। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि बैंक को सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है वो क्रेडिट कार्ड से ही होती है आज के टाइम पे। अब हम लोगों का क्या है, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, अरे ठीक है कोई नहीं, 1 महीने बाद 50 दिन बाद बिल आएगा तो यूज़ कर लेते हैं। कोई भी सामान खरीद लिया, किसी भी फ़ोन खरीद लिया, ईएमआई बनवा ली कि जी जीरो कॉस्ट ईएमआई बन गई, कैशबैक मिल रहा है कार्ड पे, ये वो फलाने ढमकाने सारे ऑफर आते रहते हैं उसमें। अब इंसान ईएमआई बनवा लेता है, सारी चीज़ें करा लेता है, उसके बाद फिर अगर मान के चलो गलती से उससे पेमेंट की डेट मिस हो जाती है तो उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही। और मान के चलो उसने मिनिमम ड्यू पे कर दिया तब भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर से उस पर इंटरेस्ट ही लगेगा। तो बैंक तो यही चाहता है आप ऐसा करते रहो, बैंक को फ़ायदा होता रहेगा। आप ये करोगे, बैंक को फ़ायदा होगा, उसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा। और आपका जो क्रेडिट, अगर आप मिनिमम ड्यू करते रहोगे, वो बिल आपका कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, या तो आप उतना ही स्पेंड करो जितना कि आपके पास, जितना कि आप बिल भर सकते हो। कार्ड से उतना ही चीज़ें खरीदो, उतना ही स्पेंड करो कार्ड से कि जितना कि आप मंथली उसका बिल दे पाओ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कार्ड मत यूज़ करो। कार्ड इमरजेंसी के लिए रखो, कभी घर में कुछ इमरजेंसी हो जाए, कोई बात हो जाए तो रखो कार्ड। क्रेडिट कार्ड बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन उसकी उसकी जो स्पेंडिंग की जो लत लग जाती है ना इंसान को, वो बेकार होती है। ईएमआई की जो लत लग जाती है वो बेकार होती है। कार्ड के थ्रू के, अरे अभी तो नहीं करना, आगे करेंगे पेमेंट, कोई नहीं, ये है वो कर लेते हैं अभी खर्च। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, एक तो मिनिमम ड्यू वाले, जो मिनिमम ड्यू को जो आप पे कर देते हो उस ट्रैप में मत फंसो। अगर आपसे हो सकता है तो आप फुल पेमेंट उनका पे कर दो,
एक बार में किस्सा ख़त्म। और उसके बाद कोशिश करो कि आप कार्ड कम से कम यूज़ करो या यूज़ ना ही करो, सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करो। और नहीं तो फिर ये ऐसे ही आपको फंसाते रहेंगे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इनका 30% से लेकर 40-45% तक, 50% तक भी इंटरेस्ट जाता है किसी किसी के कंपनी के क्रेडिट कार्ड पे। तो आप सोच ही सकते हो कि साल का इतना इंटरेस्ट अगर आप अपने किसी अमाउंट पे दोगे तो फिर आप क्या ही करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बस आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो, अवेयर होके रहो। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको समझदारी से यूज़ करो, अच्छे से उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, इंटरेस्ट फ्री पीरियड कितना है ये देख लो, और अगर बिल उतना ही उसको स्पेंड करो जितना कि आप महीने में बिल उसका भर पाओ। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।